बिगड़ा जीवन संवारा न होता, मेरा बिगड़ा जीवन सहारा न होता, मेरा बिगड़ा जीवन संवारा न होता, मेरा बिगड़ा जीवन सहारा न होता। तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। जय हो। कोई नहीं था दुनिया में अपना, कोई नहीं था दुनिया में अपना, कोई नहीं था दुनिया में अपना, कोई नहीं था दुनिया में अपना। कन्हैया से मिलना लगता था सपना, कन्हैया से मिलना लगता था सपना, कन्हैया से मिलना लगता था सपना, कन्हैया से मिलना लगता था सपना। कन्हैया ने हमको पुकारा न होता, कन्हैया ने हमको पुकारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। जय हो। भंवर में थी नैया दिया है किनारा, भंवर में थी नैया दिया है किनारा, भंवर में थी नैया दिया है किनारा, भंवर में थी नैया दिया है किनारा। इन्हीं की कृपा से चले है गुजारा, इन्हीं की कृपा से चले है गुजारा, इन्हीं की कृपा से चले है गुजारा, इन्हीं की कृपा से चले है गुजारा। कृपा भरी दृष्टि से निहारा न होता, कृपा भरी दृष्टि से निहारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता, 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 तो दुनिया में कोई हमारा 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 न होता। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। समस्त राजकुमारियों ने एक स्वर में जब भगवान को मनाया, भगवत प्रेमियों आज मेरे ठाकुर ने समस्त राजकुमारियों पर कृपा किया और समस्त राजकुमारियों पर कृपा करके भगवान ने भौमासुर नामक राक्षस को पराजित कर दिया
और 16,100 कन्याओं को जेल से छुड़ा दिया। जैसे ही ब्रज कन्याओं को, गोपियों को, राजकुमारियों को छुड़ाया, अब तो समस्त राजकुमारियों से भगवान ने कहा, देवियों तुम सब अपने अपने घर को चले जाओ। जो अपने अपने घर जाने की बात कही है, उसी समय राजकुमारियों ने एक बड़ी सुंदर बात कही, हे प्रभु आप मुझे यह बताइए, आज हम एक राक्षस के यहां रहकर आए हैं, जीवन में हमारे कलंक लग गया है। महाराज हम परम पवित्र हैं, हम जानते हैं, आप जानते हो और कोई नहीं जानता। महाराज दुनिया का कौन ऐसा राजकुमार होगा जो हमें अपनाएगा? इसलिए महाराज आप ऐसी कृपा करिए कि आप ही हमें अपना लीजिए। जो भगवान को स्वयं अपनाने की बात कही है, मेरे ठाकुर प्रसन्न हो गए और एक साथ 16,100 कन्याओं को द्वारकापुरी लाते हैं और एक मंडप के नीचे भगवत प्रेमियों सुंदर धूमधाम से भगवान विवाह संपन्न करते हैं। टोटल भगवान की रानियां हो गई 16,108, 8 पटरानियां, 16,100 रानियां। इस प्रकार भगवान का सुंदर परिवार का विस्तार से बढ़ता गया। प्रत्येक रानी के गर्भ से 10 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। घर में जाकर कैलकुलेटर से लगा लेना टोटल कितने हो गए। 16,108 गुणा 11 बराबर 1,77,188। ये भगवान के बच्चों की संख्या थी और इन बच्चों की भी भगवत प्रेमियों 10-10 संतानें थी। ऐसा करके मिलाकर लगभग परिवार, भगवान का केवल परिवार, कुटुंब 56 करोड़ का था। आज की आबादी का जो सरकार परेशान है आधी आबादी से, इस आबादी का आधा भगवान का अकेला परिवार था, 56 करोड़ का। ऐसे भगवान बड़े सुंदर गृहस्थी में आनंद से रहते थे, कभी भगवान को कोई टेंशन नहीं होती थी क्योंकि ब्रह्म है। एक दिन नारद जी ने सोचा, एक पत्नी में लोग इतना परेशान रहते हैं तो इतने सारी पत्नियों के बीच भगवान कैसे रहते होंगे, चल करके देखूं तो सही। और नारद जी एक दिन भगवान की लीला को देखने के लिए आए। नारद जी सबसे पहले पहुंचे रुक्मिणी जी के कक्ष में, जहां भगवान ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके और संध्या कर रहे थे। नारद जी को लगे बड़ी रानी का कक्ष है ना, इसलिए भगवान यहां हैं, दूसरी रानी के कक्ष में नहीं होंगे, वहां झगड़ा होता होगा। दूसरी रानी के कक्ष में पहुंचे, जाम्बवती के कक्ष में, तो भगवान वहां होम कर रहे थे, हवन कर रहे थे। भगवान दैनिक होम करते थे। नारद जी ने कहा, अच्छा नहाने का और संध्या करने का वो वाला कमरा होगा और हवन करने का कमरा ये होगा, अंदर अंदर दरवाजा होगा। वहां से यहां आ गए। तीसरे कक्ष में, सत्यभामा के कक्ष में नारद जी पहुंचे तो वहां भगवान सुंदर सुबह का वेदों का पाठ कर रहे थे। नारद जी ने कहा, अंदर अंदर सब सिस्टम है, इनको मालूम चल गया है कि मैं आया हूं, इसलिए अंदर अंदर भागते जा रहे हैं। अब मैं 2-4 घर छोड़ कर जाऊंगा। और नारद जी 2-4 घर छोड़ कर गए तो क्या देखा, लक्ष्मणा के कक्ष में भगवान सुंदर बच्चों को राजनीति की शिक्षा दे रहे थे। नारद जी सोचे यहां भी पहुंच गए। नारद जी चुपचाप देखकर भागने लगे। भगवान बोले, नारद इधर आओ। नारद जी गए, भगवान ने नारद जी का कान पकड़ लिया। नारद ये बताओ मैं तुम्हारा कौन हूं? नारद जी ने कहा, आप मेरे दादाजी हो, बब्बा जी हो। ब्रह्मा जी, नारायण के पुत्र ब्रह्मा जी, ब्रह्मा के पुत्र नारद, तो दादाजी हो गए नारायण। कन्हैया ने कहा, बेटा जब तेरा दादा 16,108 विवाह कर सकता है तो इन पत्नियों को खुश भी रख सकता है, इसलिए ज्यादा मेरे चक्कर में ना पड़ो, अपना जंगल में जाकर भजन करो। और नारद जी को कान पकड़कर भगा दिया भगवान ने। आज भगवान के मन में आया कि दुनिया देखने आती है कि मेरे घर में झगड़ा होता है कि नहीं। थोड़ा थोड़ा तो होता रहता है, कभी कोई रानी गुस्सा होती रहती है और कभी कोई रानी होती है, फिर मनाया जाता है। रूठे हुए को मनाना भी एक तप है।
रूठे हुए को जो मना ले, यही तो गृहस्थी का प्रेम है। कभी पत्नी रूठती है तो पति मनाते हैं, कभी पति रूठते हैं तो पत्नी बनाती है। यही होना चाहिए। एक पक्षीय काम गृहस्थी में नहीं होना चाहिए कि पत्नी रूठे तो केवल पति मनाए। कभी कभी आप लोगों को भी मनाना चाहिए, पुरुषों को। बोलो राधे राधे, दोनों पक्ष को। आज कन्हैया ने सोचा सभी रानियों को मुझे मनाने का सौभाग्य मिला है, लेकिन आज तक रुक्मिणी को कभी मैंने गुस्सा में देखा नहीं। रुक्मिणी को कैसे मनाया जाए, कैसे गुस्सा किया जाए, गुस्सा में रुक्मिणी का चेहरा कैसे लगता है, एक बार देखो तो सही। और भगवत प्रेमियों, आज भगवान रुक्मिणी को छेड़ने लगे। भगवान ने कहा, देवी तुमने मेरे अंदर ऐसा कौन सा गुण देखा था जो तुमने मेरे साथ में विवाह किया, शादी की। हर कन्या का अलग अलग भाव है। किसी कन्या का भाव है कि मेरे पति बहुत पहलवान हो, तो मैं पहलवान भी नहीं हूं। किसी कन्या का भाव होता मेरे पति बहुत सुंदर हो, मैं सुंदर भी नहीं हूं, कालिया हूं। मुझे बचपन से लोग कालिया कहते हैं। कुछ कन्या का भाव होता है मेरे पति बड़े विद्वान हैं, तो मैं स्कूल का मुंह भी नहीं देखा। आखिर देवी तुमने मेरे अंदर कौन सा गुण देखा है जो तुमने मेरे साथ में विवाह किया है। लेकिन रुक्मिणी जी को गुस्सा नहीं आई। तब रुक्मिणी जी गुस्सा नहीं होती, तब भगवान थोड़ा सा और छेड़ते हैं और भगवान कहते हैं, देवी यदि तुमने मुझसे गलती में विवाह कर लिया हो तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ये तुम्हारी कहीं व्यवस्था हो तो जा सकती हो। बोलो राधे राधे। कब भगवान कह रहे हैं? जब 11 बच्चों की मां और 125 बच्चों की नाते दादी बन गई थी, तब भगवान ये बात कह रहे हैं। और इतने बड़े आज इस शब्द को जैसे ही रुक्मिणी जी सुनती हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकी और भगवत में रुक्मिणी जी को मूर्छा आ गई। भगवान ने यहां पर चतुर्भुज रूप धारण किया। एक भुजा से रुक्मिणी जी को संभाला, दूसरी भुजा से रुक्मिणी जी को पानी का छींटा लगाया, तीसरी भुजा से रुक्मिणी जी के बालों को सहलाया और चौथी भुजा से भगवत प्रेमियों रुक्मिणी जी को पंखा हिलाया, पंखा चलाया। जैसे ही रुक्मिणी जी ने आज मूर्छा आई है, इस शब्द को रुक्मिणी जी ने अपने शब्दों में बखान किया। स्वामी आपने बिल्कुल सत्य कहा, मेरी आपकी कहां जोड़ी, आप कहां परमपिता परमात्मा और कहां मैं साधारण स्त्री, हम दोनों की तो जोड़ी ही नहीं थी। आपने कहा मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, ठीक कहा प्रभु। गुण अवगुण तो संसारियों के अंदर होते हैं, और जिसके अंदर गुण होते हैं उसके अंदर कोई ना कोई अवगुण जरूर होता है। यदि मेरे अंदर कोई गुण है, अच्छा गुण है, तो कोई ना कोई बुरा गुण अवश्य होगा सबके अंदर। तो गुण अवगुण का शरीर हो जाता है। लेकिन प्रभु आपके अंदर ना तो कोई गुण है और ना तो आपके अंदर कोई अवगुण है, इसीलिए तो आपके भक्त आपको निर्गुण कहते हैं, जिसके अंदर कोई गुण अवगुण ना हो, निर्गुण। आपने ठीक कहा प्रभु। आपने कहा कि मेरे पास ताकत नहीं है, मैं समुद्र में छिपा बैठा हूं। प्रभु हमेशा भगवान तो भक्त के हृदय रूपी सागर में बैठते हैं। आपने बिल्कुल सत्य कहा है। एक एक बात को रुक्मिणी जी ने आज सुंदर अर्थों में बदल दिया। भगवान बोले, देवी जो भी तुम कहो कुछ भी सत्य नहीं है। मैंने तो तुमसे हाथ से परिहास किया था। सारा दिन पति ऑफिस में लोगों के बात सुन सुनकर इतना टेंशन में होता है, लेकिन जब घर आते हैं और घर में अपने परिवार से दो मीठी बातें कर लेते हैं तो बाहर की सारी थकावट घर में आकर के दूर हो जाती है। यही तो गृहस्थी का सुख है। और क्या है गृहस्थी का सुख? आयम ही परमो लाभो ग्रहे सुग्रह में धिना यन्नरमयी नियते यामा प्रियया भीरुभामनी। हे देवी, मैंने तुमसे मजाक किया था, तुम सब कुछ सच समझ गई, बाकी सच कुछ भी नहीं है। देवी तुम तो सदा मेरे हृदय में विराजमान रहती हो। रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु बात तो ठीक है, लेकिन प्रभु आपकी बड़ी कृपा है मुझ पर, जो आपने मुझ पर कृपा किया। आपको पाप भी लगेगा, आपने झूठ बोला होगा तो,
भगवान बोले कुछ ऐसे जगह होते हैं जहां झूठ बोलने में पाप कम लगता है या नहीं लगता है। स्त्री सुनर में विवाहेता वृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्तम स्याजुगुप्सितम। पहला झूठ थोड़ा बहुत हास्य परिहास में आप बोल सकते हो, मजाक में थोड़ा बहुत। दूसरा झूठ थोड़ा बहुत किसी स्त्री लड़की या लड़का का विवाह ना हो रहा हो, आपके थोड़ा सा झूठ बोलने से विवाह हो जाए तो थोड़ा सा बोल, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बोल देना चाहिए। वृत्यर्थे, अपनी वृत्ति के लिए यदि झूठ बोलना पड़े तो अपनी वृत्ति के लिए आप थोड़ा बहुत झूठ बोल सकते हैं। बोलना पड़ता है हर लाइन में आपको, चाहे कपड़े की दुकान